स्टूडेंट्स, कल हमने त्रिकोणमितीय प्रतिस्थापन द्वारा कुछ अवकलन किए थे। आज इस प्रकार के कुछ और उदाहरणों पर विचार करेंगे। जैसे एक उदाहरण है tan इनवर्स √1 + x² - 1/x। इसका अवकलन ज्ञात करना है। इसको हमने y ज्यूम कर लिया। मैंने तुम्हें कहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में रूट के अंदर कहीं पे 1 + x² आ गया, ऐसे केस में आपने x का मान या तो tan थीटा या तो क्या रखना है cot थीटा, क्योंकि 1 + tan² थीटा = sec² थीटा हो जाएगा। 1 + cot² थीटा = cos² थीटा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने x का मान फिलहाल क्या रख दिया, tan थीटा रख दिया। तो इसका मीन्स थीटा क्या हो जाएगा, tan इधर आ गई tan इनवर्स x। अब y का मान क्या बन गया, tan इनवर्स √1 + tan² थीटा - 1/tan थीटा। जहाँ पे x वहाँ पे क्या रख दिया हमने, tan थीटा जिम कर लिया। 1 + tan² थीटा को क्या लिख लिया हमने, sec² थीटा। रूट के अंदर sec² थीटा - 1/tan थीटा। रूट से स्क्वायर कटा तो ये बन गया sec थीटा - 1/tan थीटा। tan इनवर्स sec थीटा - 1/tan थीटा आ गया। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि इन सारे टर्म्स को साइन कॉस के टर्म्स में बदल देंगे तो आसानी सॉल्व हो जाता है। जैसे सेक थीटा को 1/cos थीटा -1 और tan थीटा को sin थीटा cos थीटा। ये 1/cos थीटा -1 को एलसीएम ले लिया हमने तो क्या आ जाएगा, 1 - cos थीटा cos थीटा। डिनोमिनेटर क्या है इसके, sin थीटा cos थीटा। जब भिन्न के नीचे भिन्न आ जाती है तो ऊपर के भिन्न को तो हम जैसे तैसे उतारते 1 - cos थीटा cos थीटा इंटू ये उल्टा हो जाएगा cos थीटा sin थीटा। तो cos से cos कट जाएगा तो अपोन में केवल क्या बचेगा, sin थीटा और अंत में आ गया 1 - cos थीटा। अब ध्यान देना, यहाँ तक आप आसानी से आ सकते हो। इसके बाद आपने एक चीज़ और करनी है, 1 - cos थीटा या 1 + cos थीटा जब भी आप सॉल्व करते हुए गणित की कंडीशन में लाते हैं तो ध्यान रखना है cos 2 थीटा का बोलना है 2 cos² थीटा -1। इस 1 को मैं इधर ला जाऊँ तो 1 + cos 2 थीटा = 2 cos²। जब भी 1 के साथ प्लस cos आएगा तो इसको 2 cos² थीटा, या 1 के साथ cos 2 थीटा माइनस होगा तो देखो इधर क्या हो जाएगा 2 sin² थीटा। तो 1 - cos थीटा, ये 1 + cos थीटा जब भी आता है आपने cos 2 थीटा की फॉर्मूला की सहायता से इसको बदल देना है। तो 1 - cos 2 थीटा होता है तो क्या आएगा 2 sin² थीटा। 2 थीटा है तो जस्ट आधा हो जाता थीटा, तो यहाँ पे 1 - cos थीटा इसलिए क्या आ जाएगा 2 sin² थीटा/2। 2 sin² थीटा/2। ध्यान देना इस चीज़ को। sin 2 थीटा होता तो 2 sin थीटा cos थीटा, तो sin थीटा है तो 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। ये सूत्र आपने याद रखने हैं। 2 से 2 कैंसिल, sin थीटा/2 से sin थीटा/2 कैंसिल, क्या बचेगा sin थीटा/2 cos थीटा/2, यानी क्या बन गया वो tan थीटा/2। और tan इनवर्स से tan कैंसिल केवल आ गया थीटा/2। और थीटा का मान शुरू में हमने क्वेश्चन में निकाला था tan इनवर्स x, ये बन गया 1/2 tan इनवर्स x। अब दोनों साइड हम x की सापेक्ष क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे। तो dy/dx/y = dy/dx 1/2 tan इनवर्स x। 1/2 कांस्टेंट है, गुणा का ऐसे ही रहेगा। tan इनवर्स x का 1/1 + x², तो आ गया 1/2 × 1 + x²। तो इस प्रकार हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, cot इनवर्स x/1 + √1 - x²। इसका हमें अवकलन ज्ञात करना है। यहाँ पे ध्यान दो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रूट के अंदर 1 - x² आ रखा है। ऐसी कंडीशन में x का मान 1 - sin² थीटा या 1 - cos² थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। या तो हमने sin थीटा रखना है या तो क्या रखना है cos थीटा। सपोज करो हमने sin थीटा रख दिया, x = sin थीटा रखने पर तो थीटा का मान क्या आ जाएगा sin इनवर्स x। तो y का मान क्या बन गया, cot इनवर्स x sin थीटा /1 + √1 - sin² थीटा। 1 - sin² थीटा को cos² से लिखेंगे, इसलिए क्या बन जाएगा, वर्गमूल से वर्ग कट के cos थीटा। ये आ गया cot इनवर्स sin थीटा /1 + cos थीटा। अभी थोड़ी देर पहले कहा था मैंने 1 + cos थीटा या 1 - cos थीटा जब आता है, 1 - cos थीटा आएगा तो 2 sin² थीटा/2। 1 + cos थीटा आएगा तो 2 cos², और जितना ये दिख रहा है उसका /2। ध्यान रखना ये चीज़ आपने, 1 + cos थीटा को 2 cos², जितना थीटा है उसका /2। 1 - cos थीटा आएगा तो 2 sin², जितना दिख रहा है थीटा/2, वो आपने cos 2 थीटा के फॉर्मूले से बदल के निकाल देना है।
और साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। इसमें 2 से 2 कैंसिल, कॉस स्क्वायर से कॉस कैंसिल, बच गया साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू। इसको कहेंगे हम टेन थीटा बाई टू। कॉट इनवर्स के साथ आ गया 10, कॉट के साथ कॉट आता है तो कट जाता है, कॉट इनवर्स साथ कॉट रहेगा, टेन इनवर्स साथ 10 रहेगा तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे कॉट इनवर्स साथ आएगा 10। ऐसी कंडीशन में पीछे भी कहा था आपको 10 को हम क्या बदल देंगे, कॉट में बदल देंगे, कॉट 90 माइनस थीटा। ध्यान रखना है टेन थीटा को कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट से इनवर्स कैंसिल तो पाई बाई टू माइनस थीटा बाई टू। अब वाई का मान हमें पता चल गया है, तो डी वाई डी एक्स वाई इक्वल टू डी वाई डी एक्स इतना, इसको थीटा की जगह इसका मान यूज कर लेंगे हम। थीटा का मान क्या इक्वेशन में, साइन इनवर्स एक्स आएगा डी वाई डी एक्स पाई बाई टू माइनस 1/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स। अब इसका अवकलन कर लेंगे, पाई बाई टू कॉन्स्टेंट का 0 माइनस 1/2 इंटू साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 एक्स स्क्वायर, इन टोटल क्या हो गया -1/2 इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप आसानी से इन क्वेश्चन के अवकलन ज्ञात कर सकते हैं। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, 1 प्लस कॉस थीटा को बदलने के लिए क्या कहा तुम्हें, हमने कॉस 2 थीटा का फॉर्म यूज किया, कॉस 2 थीटा इक्वल 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये 1 इधर आ गया तो क्या बनेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल 2 कॉस स्क्वायर थीटा। जब ये 2 थीटा थी थीटा आ जाता है, ऐसे ही 1 प्लस कॉस थीटा जब आ गया तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लिया। इसी प्रकार अभ्यास प्रश्न है जो आप लोगों ने खुद करने हैं। निम्न फलनों के एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो, कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना आपने रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वजह से साइन थीटा या कॉस थीटा। सेक इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी एक्स के मान टेन थीटा या कॉस थीटा। ध्यान रखना है कब कौन सी कंडीशन यूज करनी है, साइन इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंदर, इसलिए साइन थीटा या कॉस थीटा। सेक इनवर्स 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये सेक में देखो ध्यान दो, यानी इसको हम नीचे कॉस में बनाएंगे तो 1/cos सेक बन जाएगा। तो कॉस का सूत्र ढूंढना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा बन जाएगा। देखो यहाँ पे हम कॉस थीटा यूज कर सकते हैं। साइन इनवर्स 2x अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे साइन का सूत्र बनाना है। अगर मैं यहाँ पे एक्स के मान टेन थीटा रख दूँ तो क्या बन जाएगा 2 tan थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर साइन 2 थीटा। ये ध्यान देना, साइन के साथ साइन का सूत्र, कॉस इनवर्स के साथ भी कॉस का सूत्र, कॉस 2 थीटा बनना देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक्स के मान टेन थीटा रख दो। टेन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी साइन थीटा या कॉस थीटा रख दो एक्स के मान। कॉट इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसका मीन्स एक्स का मान है तो टेन थीटा आएगा या तो कॉट थीटा आएगा। कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, देखो सूत्र बन रहा है कॉस 2 थीटा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी एक्स की जगह रख दो साइन थीटा। कॉस इनवर्स 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स मान साइन थीटा या कॉस थीटा। कॉट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये कॉट इनवर्स है लेकिन कॉट का सूत्र नहीं बल्कि ऐसा सूत्र ये टेन का सूत्र बन सकता है, 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, tan 3 थीटा बन सकता है। देखो तो एक्स का मान क्या रख देंगे हम tan थीटा, उसके बाद ये tan को किस में बदलना पड़ेगा कॉट में, क्योंकि बाहर से कॉट इनवर्स है। मैंने कहा है तो मुझे वैसी कंडीशन है तो इसको 90 बदल दो, कॉट 90 माइनस थीटा, फिर कॉट से इन्वर्स कर जाएगा। और लास्ट है कॉस इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसलिए एक्स का मान टेन थीटा या कॉट थीटा। तीन क्वेश्चंस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी, आप इसकी तैयारी करेंगे। थैंक यू।